आज मैं शुरू करता हूँ। आज नया चैप्टर है आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन। हेलो एल्केन हेलो एरीन में देखिए क्या होता है। चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इस चैप्टर में ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई एल्केन से हेलोजन एटम जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एल्केन से हेलोजन एटम जुड़ता है। देखिए क्या होता है इसमें कि अगर कोई एल्केन है, दिस इज द एल्केन, और इसमें क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है और एक हेलोजन एटम जोड़ देना है आपको। इसमें एक हेलोजन एटम क्या करना है, ऐड कर देना है। फिर उसके बाद क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। मतलब ये एल्केन का सिंबल है, एल्केन का, और ये मेरा क्या है, हेलो एल्केन। ये है हेलो एल्केन। मतलब आपको एल्केन से हाइड्रोजन एटम को क्या करना है, रिप्लेस करना है और हेलोजन एटम को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा मेरा हेलो एल्केन। अगर हम एल्केन के जनरल फार्मूला की बात करें तो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। दिस इज द एल्केन। अब इस एल्केन में क्या करना है, आपको एक हेलोजन एटम क्या करना है, जोड़ देना है। मतलब हाइड्रोजन को पहले रिप्लेस करना है, फिर उसके बाद एक हाइड्रोजन एटम क्या करना है, ऐड करना है। तो आपका क्या बन जाएगा, CnH2n+1 और एक हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। तो ये मेरा है एल्केन और ये है आपका हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो का मतलब होता है हेलोजन एटम को जोड़ना है। क्या जोड़ना है, हेलोजन एटम को जोड़ना है। यहाँ पे क्या करना है, X की जगह पे आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ सकता है। तो ये आपके हेलो एल्केन की कहानी थी। जैसे अगर हम सिंपल फॉर्म में अगर देखें, जैसे अगर यहाँ पे है मेथेन, दिस इज द मेथेन, और मेथेन में क्या करना है, इसमें एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए, एक क्लोरीन एटम जोड़ दीजिए। तो ये है क्या, मेथेन है, मेथेन है। और इसमें क्या जोड़ देना है आपको, क्लोरीन एटम जैसे जोड़े तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन बोलते हैं। तो ये है हेलो एल्केन की कहानी। हेलो एल्केन में क्या था कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को आपको रिप्लेस करना है और उसमें एक हेलोजन एटम क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो आपका हेलो एल्केन बन जाएगा। फिर उसके बाद जनरल फार्मूला अगर हम बात करें एल्केन का, CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 में क्या करना है कि एक हाइड्रोजन एटम को ऐड करना है, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देना है। तो आपका क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। हेलोजन की जगह पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन रहते हैं। फिर आपका ये मेथेन, मेथेन के सिंपल फॉर्म में ये सिंपल फॉर्म मेथेन में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। जब एक हाइड्रोजन हमने रिप्लेस किया तो क्या बन गया, हाइड्रोजन को जब से रिप्लेस किया तो ये बन गया यहाँ पे CH3 और एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ा तो हो गया क्लोरोमेथेन। तो इस तरह से अब मेरा एक नया सबसे सिंपलेस्ट हेलो एल्केन बन गया जिसका नाम है क्लोरोमेथेन। अगर हम हेलोजन, अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड से, अगर हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अगर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं तो मेरा ये हेलो एरीन बनता है। जैसे ये बेंजीन है तो इस बेंजीन से क्या करना है, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देना और एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ देना है। तो ये बन जाता है हेलो एरीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेलो एरीन बन जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये हेलो एरीन हो गया। मतलब आपको हेलोजन एटम को रिप्लेस करना है, सॉरी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करना है और हेलोजन एटम को जोड़ना है। अगर हमको इसको डिफाइन करना होगा तो डिफाइन कैसे करेंगे, द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक, द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड हेलो एल्केन और हेलो एरीन। मतलब कि क्या करना है कि दो हाइड्रोजन जो डेरिवेटिव्स होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलेंगे, चाहे हेलो एरीन बोलेंगे। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो
एरीन बोलेंगे। अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के आपका हेलोजन डेरिवेटिव्स है वो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हेलो एल्केन बोलेंगे। तो इस तरह से हमको पता चलता है क्या करना है। अब आइए हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन में हेलो एल्केन्स कितने तरीके के हेलो एल्केन्स को होते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स कितने टाइप के होते हैं उसको हम ध्यान देंगे। तो हेलो एल्केन को दो तरीके से क्या किया गया है, क्लासीफाई कर सकते हैं आप। हेलो एल्केन को कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, टू टाइप से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। सेकेंड है आपका ऑन द कंपाउंड कंटेनिंग CX बॉन्ड इज sp3 या और sp2 हाइब्रिडाइज्ड इस तरह से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब हेलोजन जितने भी हेलो एल्केन होते हैं उनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला नंबर ऑफ हेलोजन एटम, सेकंड है कंपाउंड जो जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच हुआ है क्या वो कार्बन sp3 है कि sp2 है, तो उस पर ध्यान देना है आपको। तो पहले नंबर पे हम आते हैं, पहले नंबर पे हम क्लिक करते हैं कि हेलोजन एटम के हिसाब से कितने तरीके के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम ये आपके तीन तरीके से, कई तरीके से हो सकते हैं। तो हम इसे कहते हैं, पहला होता है मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्या होता है, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स हो सकता है। सेकंड है आपका डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स। थर्ड है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। फोर्थ है आपका पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स। पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स मतलब आपका जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं उनको नंबर के हिसाब से पहला मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स होता है, सेकंड आपका डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स होता है, थर्ड होता है ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स और फोर्थ होता है आपका पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब इसमें हम ध्यान देंगे तो इसमें मोनो हेलोजन का मतलब होता है, मोनो मतलब होता है वन, मोनो मीन्स वन। अगर कंपाउंड कंटेनिंग वन हेलोजन एटम, अगर कंपाउंड में वन हेलोजन एटम कंटेन होता है तो समझ जाना उसे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं। तो वन हेलोजन अगर एटम है, अगर वन हेलोजन एटम कंटेन करता है उसे बोलेंगे क्या, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स बोलेंगे। अगर टू हेलोजन एटम उसमें रहते हैं, टू हेलोजन एटम रहते हैं उसमें, टू हेलोजन एटम्स होंगे उसे क्या बोलेंगे, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स बोला जाएगा। और तीन हेलोजन एटम रहेंगे यानी थ्री हेलोजन एटम कंटेन होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे, थ्री हेलोजन एटम्स अगर रहेगा, हेलोजन एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे उसे बोलेंगे क्या, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। मोर देन थ्री अगर हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं तो उसे हम लोग किसमें आ जाता है आपका, पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स में आ जाता है। तो अगर मोर देन
3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे, मोर देन 3 हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स बोला जाता है। जैसे अगर मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स का अगर हम एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, पहले का एग्जांपल बात करूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे CH3 CH2 Cl, इसमें देखिए एक हाइड्रोजन एटम है, उसे क्या बोलेंगे, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। सेकेंड का अगर हम एग्जांपल बात करें तो CH2 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम लगा दिए तो ये क्या हो गया आपका, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स हो गए। ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूँ तो ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे। कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। और पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स मतलब ये चीज़ें ना, तो 3 से ज़्यादा अगर हाइड्रोजन एटम उसमें प्रेजेंट हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स बोला जाता है। तो मतलब पहला है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हिसाब से 4 टाइप्स होते हैं, मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स और पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स में सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन होगा उसे बोलेंगे मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। अगर डबल एटम, अगर 2 हाइड्रोजन एटम उसमें प्रेजेंट होंगे तो उसे बोलेंगे डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। अगर 3 हाइड्रोजन एटम कंटेन होंगे उसे बोलेंगे ट्राई हाइड्रोजन एटम, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। अगर 4 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है यानी मोर देन 3 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे पॉली हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के हिसाब से मेरा जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से कि कितने तरीके के होते हैं। तो हम चलते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग सेकंड है आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग CX कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। मतलब हम पता करेंगे कि ऐसे जितने हाइड्रोजन एटम्स हैं ना, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच रहेगा वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। जैसे अब इसमें कितने तरीके का आएंगे, पहला आता है आपका एल्किल हैलाइड, फर्स्ट आता है आपका एल्किल हैलाइड, सेकेंड आता है एलाइल हैलाइड और थर्ड आता है बेंजाइल हैलाइड। मतलब इसमें कार्बन, जिस कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम अटैच होगा वह कार्बन क्या होगा, sp3 होगा। तो इसमें फर्स्ट है आपका एल्किल हैलाइड, सेकंड है एलाइल हैलाइड और थर्ड है आपका बेंजाइल हैलाइड। तो फर्स्ट में आते हैं हम एल्किल हैलाइड में। एल्किल हैलाइड को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 टाइप्स को हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। 3 टाइप्स हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंड है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और थर्ड है टर्शियरी एल्किल हैलाइड। मतलब हम इसे 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में क्या होगा, जिस कार्बन एटम से अगर 1 डिग्री कार्बन एटम से यानी प्राइमरी कार्बन से अगर हाइड्रोजन एटम अटैच रहता है तो उसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। कैसे, आइए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे CH3 CH2 और यहाँ पे मैं लगा दिया Cl, क्लोरीन एटम लगा दिया, तो यहाँ पे देखेंगे जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच है वह कार्बन आपका 1 डिग्री है। कैसे 1 डिग्री जानेंगे, तो देखेंगे जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है। मतलब ये वाला जो कार्बन है वो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड में क्या होगा, जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम लगा होगा वह कार्बन 2 कार्बन से अटैच होता है। जैसे ये हो गया तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया। तो दैट इज द, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, फिर ये भी आपका क्या है 1 डिग्री कार्बन है। तो जिस कार्बन से क्लोरीन एटम लगा है वो आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं टर्शियरी एल्किल हैलाइड पे। इस पे आते हैं टर्शियरी एल्किल हैलाइड पे, जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन एटम अटैच रहता है वो कार्बन क्या हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन होगा। जैसे देखेंगे यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन
अगर रहेगा ये, दैट इज़ द 3 डिग्री कार्बन, मतलब ये टर्सरी कार्बन हो गया, उसी से क्या लग गया है, हेलोजन एटम लग गया। उसी से अगर हेलोजन एटम अटैच रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी एल्किल हैलाइड। फिर हम आते हैं किस पे, एलाइल हैलाइड पे। किस पे आएंगे, एलाइल हैलाइड पे। तो एलाइल हैलाइड में क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम आपका sp3 वाले कार्बन से अटैच होगा। तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला जो कार्बन होगा, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला, मतलब 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, फिर जस्ट बाद वाला जो कार्बन होगा यानी डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड कार्बन एटम, तो जैसे आएगा तो ये कार्बन, इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइल कार्बन। क्या बोला जाता है, एलाइल कार्बन बोला जाता है। उसी एलाइल वाले कार्बन से अगर हेलोजन एटम अटैच है तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, एलाइल हेलोजन, यानी एलाइल हैलाइड बोला जाता है। जैसे ये एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं इस तरह से। तो ये देखो क्या है, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन को अगर वहाँ पे हेलोजन एटम जुड़ गया तो उसे क्या बोलेंगे, एलाइल हैलाइड बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि आपका यही हो, इसके नीचे वाला भी हो सकता है। ये दोनों कार्बन आपके एलाइल कार्बन होते हैं, और एलाइल कार्बन से अगर हेलोजन एटम अटैच है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किल एलाइल हैलाइड बोला जाता है। उसके बाद हम आते हैं किस पे, बेंजाइल हैलाइड पे। तो बेंजाइल का मतलब बेंजीन के नेक्स्ट वाले कार्बन, जैसे दैट इज द बेंजीन, और बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसे बोलते हैं बेंजाइल कार्बन। बेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बन। जैसे ये बेंजीन हो गया, अब बेंजीन से जो अटैच कार्बन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल कार्बन। अब इसी बेंजाइल कार्बन से अगर हेलोजन एटम लग गया तो उसे बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं इस तरह से, डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा होगा, डायरेक्टली रिंग से नहीं जुड़ा होगा। तो डायरेक्टली रिंग से अगर जुड़ा होगा तो आपका एरिल हैलाइड में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर नेक्स्ट टू कार्बन एटम है तो यहाँ पे अगर 2 हेलोजन एटम लगे हैं तो उससे भी हम क्या बोल सकते हैं, आप बेंजाइल हैलाइड बोल सकते हैं। मतलब कि एल्किल हैलाइड 3 तरीके के होते हैं। पहला है आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड, अगर हेलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से अटैच है तब, और सेकेंडरी हैलाइड क्या होता है कि 2 डिग्री कार्बन से अटैच होगा तब, और टर्सरी हैलाइड क्या होगा जब 3 डिग्री कार्बन से अटैच होगा तब। लेकिन सभी कार्बन इसमें अगर चेक करेंगे, इन 3 में सभी कार्बन जो अटैच होगा सब sp3 कार्बन है। मतलब ये कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज है। सभी कार्बन आपके क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। मतलब जिस हेलोजन एटम से अगर कार्बन लगा होता है, जिस कार्बन से हेलोजन एटम लगा होता है वो कार्बन आपका sp3 होना चाहिए। अब हम बात आते हैं कि कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 की अगर हम बात करें, sp2 की अगर हम बात करें तो sp2CX बॉन्ड में क्या होगा, sp2 वाले में क्या होगा, sp2 में आपके 2 आते हैं। एक होता है आपका विनाइल हैलाइड, एक आता है आपका एरिल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड में क्या होगा कि कार्बन जिस हेलोजन एटम से आपका कार्बन, जिस कार्बन से एटम से हेलोजन एटम लगा होगा वो कार्बन sp2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल में CH2 CH, यहाँ पे C हो गया। अब ये कार्बन देखेंगे क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, और इसी से अगर हम हेलोजन एटम लगा दें तो क्या हो जाएगा, आपका विनाइल हैलाइड में चला जाएगा। मतलब जिस कार्बन से हेलोजन एटम अटैच होगा वो कार्बन आपका sp2 होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें इस तरह से, फिर उसी से हेलोजन एटम लग गया तो क्या हो जाएगा, आपका विनाइल हैलाइड में काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। एरिल हैलाइड की अगर हम बात करें, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होगा। डायरेक्टली क्या होगा, बेंजीन रिंग से। बेंजीन के सभी कार्बन क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और इसी से हम हेलोजन एटम लगा दिए तो आपका क्या हो जाएगा, एरिल हैलाइड हो जाएगा। मतलब डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अगर हेलोजन एटम लगे होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरिल हैलाइड। इस तरह से जुड़ा होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये इस तरह से, इस कार्बन से एटम से नहीं लगा, ये कार्बन आपका एलाइल कार्बन में, सॉरी बेंजाइल कार्बन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, बेंजाइल कार्बन में। तो डायरेक्टली किससे लगा होना चाहिए, sp2 वाले कार्बन से डायरेक्टली रिंग से लगा होगा तो आपका एरिल हैलाइड हो जाएगा। तो ये सभी कार्बन क्या है आपके, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये भी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये भी कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं। तो क्लासिफिकेशन आपका मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, सॉरी नंबर ऑफ हेलोजन एटम के हिसाब से आता है और हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आता है। तो आज का क्लास बस इतना ही। थैंक यू।